निकाय चुनाव के रण में एआईएमआईएम के बाद समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। सपा 16 नगर निगमों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए अलग अलग प्रभारी समाजवादी पार्टी ने 16 निकायों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो इंदौर से मूलचंद यादव, सिंगरौली से विश्वनाथ सिंह मरकाम, भोपाल से शिशुपाल यादव, देवास से अनिल सिंह पवार, जबलपुर से कमलेश पटेल, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से रणवीर सिंह, मुरैना से पुरुषोत्तम दुबे, रतलाम में राधेश्याम पवार, रीवा से कमलेंद्र पांडे, छिंदवाड़ा से अरविंद यादव, सागर की बात अगर की जाए तो सागर से डॉक्टर आशिक अली और सतना से योगराज द्विवेदी को अपना प्रभारी नियुक्त किया है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पहले एआईएमआईएम की एंट्री होती है और अब समाजवादी पार्टी की एंट्री। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव की तारीखें जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियां जो अन्य हैं वो भी अब सक्रिय होती नजर आ रही हैं। एआईएमआईएम के बाद समाजवादी पार्टी यानी कि सपा अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में जुट गया है। दावा है कि 16 नगरीय निकायों में अलग अलग प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश के कुछ अंचलों में जरूर थोड़ी बहुत पैठ रही है, लेकिन उस तरीके से सक्रिय पार्टी के रूप में नजर नहीं आती है। दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एमपी में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जबकि समाजवादी जैसी पार्टियां यूपी में भले ही एक्टिव हों, लेकिन एमपी में उस तरीके का रुझान दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब निकाय चुनाव के जरिए सियासत में समाजवादी पार्टी की एंट्री एमपी में हो रही है और 16 निकायों में महापौर के लिए अपने प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी एमपी में खड़ा करेगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की एंट्री से जो दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश की हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्हें कितना नुकसान होता है, क्योंकि मूल वोट बैंक जो है वो इन्हीं दोनों पार्टियों का है और ऐसे में इन्हीं दोनों पार्टियों के वोटों में कटौती भी होगी अगर कोई नई राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में उतरने जा रही है तो, चाहे वो एआईएमआईएम की बात हो या फिर सपा की बात हो। अर्थात सपा जब 16 निकायों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी तो जो उनके वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। और एआईएम के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो अधिकतर कांग्रेस के हैं और ऐसे में एआईएमआईएम अगर आती है निकाय चुनाव में तो कांग्रेस के वोटों में कटौती होगी और सपा दोनों ही पार्टियों के वोटर्स में सेध लगाएगी। आकाश, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर हम देखें तो ये कांग्रेस के लिए ही साबित होने वाला है, क्योंकि जो एआईएमआईएम के जो वोटर्स हैं या समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के भी वोटर्स माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें यूपी जैसे क्षेत्रों में तो सपा का जो मुखड़ा रहा है वो भाजपा विरोधी रहा है, चिर भाजपा विरोधी रहा है। ऐसे में कांग्रेस के साथ भले ही बेहतर स्थिति रही हो और जो वोटर्स हैं वो यादवों की वोट बैंक अधिक है सपा की, चाहे वो यूपी की बात हो या इधर की एमपी की बात की जाए, क्योंकि एमपी के कुछ ही अंचलों में इक्का दुक्का जगहों पर समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत सक्रिय है, बीच में एक आध विधायक भी देखने को मिले थे। ऐसे में कांग्रेस के लिए खास तौर पर ये चिंता का विषय है कि जो कांग्रेस के अपने वोटर्स हैं वो कहीं इधर उधर ना भटकें, वो एआईएमआईएम के साथ न जाएं या फिर सपा के साथ न जाएं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सभी वर्गों का सपोर्ट पार्टी के पास है। जी बिल्कुल, तो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं चिंता इस बात की जरूर सताएगी कि उसके जो वोटर्स हैं उसमें सेंध ना लगा पाए, क्योंकि अब सपा की भी एंट्री हो चुकी है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।